हमारे मुल्क का एक संगीन इशू है जिस पर आज बात करने जा रहे हैं, गद्दागरी। ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि इनको भीख देने के बजाय हम इनको कोई स्किल्स दें, इनको कोई मुलाजमत दें, इनको कोई जरिया ऐसा फराहम कर दें जिससे ये अपनी अर्निंग कर सकें और बाइज्जत तरीके से कमा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके हुज़र नाज़गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, रोज़ ही आपसे बात होती है, अपने ब्लॉग में रोज़ ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात होती है जो कि करंट इशू चल रहे होते हैं। हमारे मुल्क का एक संगीन इशू है जिस पर आज बात करने जा रहे हैं, गद्दागरी। आज बात करेंगे इस संगीन इशू पर गद्दागरी के हवाले से कि गद्दागरी के जो सरासर असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी मुल्की मईशत पर, वो मनफी ही हैं। गद्दागरी जो है आपकी मुल्क की तरक्की और तनज़्ज़ुली के दरमियान जो है वो एक भयानक रुकावट है। कितनी अजीब सी बात है अगर सोचा जाए कि बग़ैर मेहनत के आपकी जेबों से अरबों खरबों रुपया निकलवा लिया जाता है, बग़ैर किसी स्किल्स के, बग़ैर किसी मुलाजमत के, जो कि मुल्की मईशत और आपके बच्चों पर एक बुरे असरात मुरतब करते हैं। आपका जो मुल्क है वो कभी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी अफरादी कुव्वत बग़ैर किसी मुलाजमत के, बग़ैर किसी स्किल्स के, मेहनत के आपकी ही जेबों से अरबों खरबों रुपया निकलवा लेती है। बल्कि आप उनका पेट पाल रहे होते हैं, टैक्सेस आप पे कर रहे होते हैं, कमा आप रहे होते हैं, लेकिन आपकी कमाई में उनका बराबर का हिस्सा होता है। अब आप खुद सोचें, आपके मुल्क की आबादी जो है वो है 24 करोड़ से तकरीबन ज़्यादा है आपकी आबादी। अब इसमें जो गद्दागर हैं, अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है गद्दागर आपकी आबादी का हिस्सा हैं। अब इन 3 करोड़ का हिसाब लगाया जाए, आपके पाकिस्तान के शहरों में इनकी जो औसत आमदनी है जो ये आपकी जेबों से निकलवाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये और कम से कम 700 से 800 रुपया तक हो सकती है। अब आप खुद सोचें कि रोज़ाना आपकी जेबों से ये इतने रुपए लगवा लेते हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो सालाना 117 खरब बिना किसी मेहनत के, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी स्किल्स के आपकी जेबों से निकलवा लिया जाता है, जो कि मुल्की मईशत पर एक बड़ा बोझ है। क्योंकि इन्होंने काम तो कोई करना नहीं होता, मेहनत मजदूरी इन्होंने करनी नहीं होती, जो कमाना है आपने कमाना है और आपने उनको अपना हिस्सा देना है, आप इनका पेट पाल रहे होते हैं। अब अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा की आबादी जो गद्दागरी के पेशे से मुंसलिक है, अगर काम करे तो यही 2000 रुपया जो ये आपकी जेबों से निकलवाते हैं, इनकी एक प्रोडक्ट तैयार हो सकती है। अब सालाना अगर देखा जाए तो 76 अरब रुपए घरेलू सनत की प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब कि जो आप इन्हें पैसा देते हैं वो बेकार नहीं जाता। जो पैसा आप इन्हें देते हैं, जाहिर बात है वो लेते हैं, तक्के के नीचे रख लेते हैं, अपने घरों की तिजोरियों में रख लेते हैं, वो बेकार हो जाता है। आपकी जेबों से निकलता है और इनके घरों की ज़रूरियात पूरी करता है, वो किसी का काम नहीं आता। लेकिन अगर हम इसको कोई स्किल्स देते हैं, इनको जो हम इनको प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इनको मुलाजमत फराहम करते हैं, इनको रोज़गार फराहम करते हैं या कोई भी ऐसा ज़रिया फराहम करते हैं जिससे ये कमा सकें, तो इस तरह से जो आपका दिया गया पैसा है वो जो है वो एक सर्कुलेशन में आ जाएगा, जो कि मुल्की मईशत में भी बड़ा सपोर्ट करेगा। इस तरह अगर ये प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं 2000 रुपया फ़ी कस की हिसाब से, तो सालाना 78 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स तैयार की जा सकती हैं। अच्छा चलें छोड़ें, अगर हम 40% एफिशिएंसी रेट ही देखें तो भी सालाना इस हिसाब से 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है। मजे की बात यह है कि जो अरबों खरबों रुपया हमारी जेबों से जाता है, इस खैरात का नतीजा क्या है? इस खैरात का नतीजा ये है कि सालाना 21% महंगाई हमारे हिस्से में आती है। इससे महंगाई बढ़ती है क्योंकि आप कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। ये 3 लाख से ज़्यादा की आबादी है, ये 3 लाख से ज़्यादा की अफरादी कुव्वत है, किसी काम तो आ नहीं रही, ये कोई काम तो कर नहीं रही, तो जाहिर बात है लामाहला मईशत पर बोझ है। अब नाज़रीन, अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए पॉजिटिविटी से, अब अगर तर्ज अमल या ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि इनको भीख देने के बजाय हम इनको कोई स्किल्स दें, इनको कोई मुलाजमत दें, इनको कोई ज़रिया ऐसा फराहम कर दें जिससे ये अपनी अर्निंग कर सकें और बाइज्जत तरीके से कमा सकें। अब देखिए नाज़रीन, हम सैलानी सेंटर तो बना देते हैं, हम राशन फराहम करने के लिए पॉइंट्स तो बना देते हैं,
हम ईदी सेंटर तो बना देते हैं, हम जो है खाना तकसीम करने के लिए पॉइंट्स बना देते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम इससे सिर्फ हराम पैदा हो रहे हैं कि उनमें काम करने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है कि 2 वक्त की रोटी इंसान को होती है ना, जिसकी खातिर वो सब कुछ कर रहा होता है। 2 वक्त की रोटी जब वो मिल जाती है तो ज़ाहिर बात है वो लंगर खानों से भी मिल जाती है, वो राशन पॉइंट से भी मिल जाती है, वो सैलानी सेंटर से भी मिल जाती है। तो जब पेट में रोटी चली गई तो आराम से बैठ गया, उन्होंने चाय बनानी है तो चाय की पत्ती मांग ली, चीनी मांग ली, कपड़े मांग के पहन लिया, हर चीज़ उन्होंने मांग के पहन ली। तो उन्होंने कमाना क्यों है? तो उनको कमाने की तरगीब देनी चाहिए और बाइज़्ज़त ज़राए से उन्हें रोज़गार फराहम करना चाहिए ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, मेरी इस पॉडकास्ट का मतलब या मौजू का मकसद ये नहीं है कि गरीबों की मदद ना की जाए, गरीबों की मदद करें, लेकिन ढूंढ कर कि वाकई ही कोई इस काबिल है, कोई डिज़र्व करता है, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल गदागर हैं, ये जो असल में हकदार लोग हैं, उनका हक मारते हैं। तो नाज़रीन, जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, जो मसाकीन हैं, जो यतीम हैं, ढूंढ कर उनकी मदद की जाए, ना कि इन गदागरों को सपोर्ट कर मुल्की मईशत को मज़ीद बहरान में डाला जाए।